प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की भूगोल शिक्षण शास्त्र की क्लास के अंतर्गत आज हम इस पाठ्य पुस्तक के अंदर में आज हम सेकंड इकाई स्टार्ट करेंगे। सेकंड इकाई का नाम है भूगोल विद्यालय में विषय के रूप में भूगोल। विद्यालय में विषय के रूप में भूगोल मतलब विद्यालय के अंदर भूगोल का महत्व कितना है। तो इसमें ये क्वेश्चन इसमें 3-4 टॉपिक बहुत अच्छे हैं और इसके बारे में विस्तार से अध्ययन अपन करेंगे। तो इसमें आप सबसे पहला है कि भूगोल विद्यालय में विषय के रूप में भूगोल मतलब हमारा जो विषय है वो भूगोल है। तो हम विषय को पढ़ने से पहले उस भूगोल के बारे में जानेंगे भूगोल का अर्थ क्या है। तो हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक जो है वो है हमारा भूगोल का अर्थ। भूगोल का अर्थ आज हम पढ़ेंगे भूगोल का अर्थ। तो भूगोल का अर्थ क्या आप सभी को मालूम है, आपने सबने ज्योग्राफी पढ़ी है, भूगोल पढ़ा है। तो भूगोल का अर्थ क्या है? तो भूगोल का अर्थ है कि भूगोल हिंदी भाषा के मतलब भूगोल हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना मतलब ये भूगोल जो है हिंदी भाषा के दो शब्दों से हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो वो दो शब्द कौन से? एक तो है हमारा भू धन गोल। भू धन गोल तो से बना है जिसमें हमारा भू का अर्थ होता है पृथ्वी। इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और इसका अर्थ होता है हमारा गोल। गोल का अर्थ है गोला। क्या होता है? तो भूगोल हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, वो है भू धन गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब होता है गोला। तो अर्थात इस प्रकार अभी हुआ है कि पृथ्वी कहने का मतलब ये हुआ कि भूगोल में पृथ्वी के गोले का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अंदर पृथ्वी के गोले का अध्ययन किया जाता है। यदि यही शब्द अगर हम दूसरी भाषा में देखें तो अंग्रेजी शब्द देखते हैं। तो हिंदी में हुआ कि हिंदी में होता है कि हम भूगोल के अंदर पृथ्वी के गोले का अध्ययन पृथ्वी गोल है। कैसी है? गोल है। और उसके बारे में हमें अध्ययन किस प्रकार से करना है। आज हम देखते हैं कि पृथ्वी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। हम क्षेत्रफल के हिसाब से हम वहाँ रहते हैं तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो घूमती है हमें उसके बारे में बिल्कुल मालूम पड़ता नहीं है। तो अगर हम अंग्रेजी भाषा में देखें इसमें देखें ये तो हिंदी हो गया। भूगोल को अंग्रेजी शब्दों में देखा जाए, अंग्रेजी शब्दों में देखा जाए तो मतलब भूगोल अंग्रेजी शब्द है। ये हिंदी वाला है, ये हिंदी शब्द है और ये अंग्रेजी शब्द है। अगर अंग्रेजी शब्द अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी नाम सुना होगा आपने। ज्योग्राफी से बना है। तो अगर हम इसी को वापस अगर अंग्रेजी भाषा में देखा है कि ज्योग्राफी शब्द से बना है, भूगोल शब्द जो है जो ज्योग्राफी शब्द से बना है। और यही शब्द यूनानी शब्द में देखा जाए, यही शब्द ये शब्द यूनानी भाषा में, कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा भाषा के
जियो, ठीक है। धन ड्रापोस, कौन सा ड्रापोस, क्या है ड्रापोस। अगर अंग्रेजी भाषा के साथ कहने का मतलब हुआ कि हम पढ़ रहे हैं, भूगोल का अर्थ पढ़ रहे हैं, तो भूगोल क्या तो बताया कि अंग्रेजी भाषा की ज्योग्राफी शब्द से बना है। अंग्रेजी को यूनानी भाषा शब्द दे गए, तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, जियो प्लस ड्रापोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ क्या होता है पृथ्वी, और ड्रापोस का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या आता है वर्णन करना। तो इस प्रकार अगर हम देखा जाए तो कहने का मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफी शब्द का अर्थ है कि भूगोल का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, सॉरी ज्योग्राफी शब्द का अर्थ हुआ है कि पृथ्वी का वर्णन। वर्णन मतलब कहने का ये हुआ कि भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। और इन दो शब्दों से बनके बना है जियो प्लस ग्राफस, ग्राफी से बना है। इन दो शब्दों का अर्थ होता है कि हम भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के अध्ययन का वर्णन करते हैं। कहने का मतलब हुआ है कि भूगोल विषय में पृथ्वी का वर्णन भूगोल है। और भूगोल को किस आधार पर हम देखते हैं, तो भूगोल का मतलब होता है कि भूगोल शब्द का अर्थ जो है हमारे दो शब्द में, अगर संक्षेप में देखा जाए भूगोल शब्द का अर्थ क्या, तो पृथ्वी के बारे में ज्ञान देने वाला विषय जो होता है वो भूगोल होता है। संक्षेप में पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन जो करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सब किससे होता है, भूगोल से होता है। तो ये तो हो गया भूगोल शब्द का अर्थ। अब पढ़ेंगे भूगोल शब्द की परिभाषा, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे भूगोल शब्द की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे, भूगोल की परिभाषा। भूगोल की परिभाषा, तो भूगोल की परिभाषा जो है इस विषय के अंतर्गत बहुत सारे भूगोलवेताओं ने अपने अपने मतों के अनुसार इसका वर्णन किया है। तो एक वर्णन जो किया है कि भूगोल, सब छोटा है मेरे पास दिख नहीं जा रहा, भूगोल शब्द या भूगोल भौतिक विज्ञानों और मानवीय अध्ययनों के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। समझ तो, भूगोल भौतिक मतलब भूगोल भौतिक विज्ञानों, भौतिक विज्ञानों, भौतिक विज्ञानों एवं मानवीय अध्ययन, अध्ययन के मध्य, अध्ययन के मध्य एक सेतु का कार्य करती है, एक सेतु का कार्य करती है। मतलब पॉल रिडर ने कहा है, पॉल रिडर ने कहा है कि भूगोल भौतिक विज्ञानों और मानवीय अध्ययन, इन दोनों के मध्य एक सेतु कार्य। मतलब भूगोल जो शब्द है हमारा, यह भौतिक विज्ञान, भौतिक जगत और मानवीय अध्ययन, मानव के बारे में एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती है। कि अगर इंसान अगर भौतिक जगत है, पर्यावरण में रहता है, तो पर्यावरण के अंतर्गत उस पर्यावरण में रहने वाला मानव का अध्ययन किस आधार पर रहता है। तो हमने इस भौतिक भूगोल ने, इस भूगोल शब्द के अंतर्गत हमने ऐसे भूगोल पढ़ा है, प्रादेशिक भूगोल पढ़ा होगा, मानवीय भूगोल पढ़ा है, जहाँ मानव के बारे में अध्ययन किया गया। मतलब हर मानव ने पूरे विश्व के अंतर्गत
कहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार की जाति रहती है, वहाँ की वेशभूषा किस आधार पर होती है, इन दोनों के मध्य मानवीय जगत और भौतिक विज्ञानों की मध्य इन दोनों को जोड़ने का कार्य किस प्रकार करती है, ये सब क्रिया हम इस भूगोल विषय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो कॉल लेटर कहता है कि भौतिक विज्ञान और मानवीय विज्ञान इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य करती है वो भूगोल करती है। तो ये किसने कहा है? कॉल लेटर ने कहा है, ठीक है। और उसने भी कहा, उन्होंने भी कहा है, कांट ने भी कहा है, कांट का कथन है कि भूगोल वो विज्ञान है, भूगोल वो विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव अपना निवास स्थानीय घर बनाता है। तो कांट ने बहुत अच्छे विचार किए हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करता है जहाँ पर मानव का घर है। मतलब मानव का घर क्या है? हम पृथ्वी के ऊपर ही है। तो पृथ्वी के ऊपर हर इंसान अलग अलग अपने वातावरण के अनुसार रहा हुआ है। तो हम पृथ्वी दो परिभाषा पढ़ी है हमने, तो इन दो अध्ययनों से मालूम पड़ा है कि भूगोल शब्द और भूगोल की परिभाषा मालूम पड़ा है कि भूगोल का बहुत बड़ा महत्व हमारे भौतिक जगत और मानवीय संबंधों के मध्य एक दूसरे को जोड़ने का जो कार्य करती है वह शब्द है भूगोल। तो आज के लिए इतना ही। हम कल इसी टॉपिक को लेकर भूगोल की प्रकृति के बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।